शनिवार का दिन 11:43 और निफ्टी बैंक निफ्टी में कल क्या होगा मंडे को, उसकी थोड़ी जानकारी लेते हैं। ठीक है, आज एक इवेंटफुल दिन है क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा, एस्कॉर्ट्स एक साइड और बैंक एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो जायंट है, उसका रिजल्ट पोस्ट होने वाला है। करीबन 1:30 बजे के आसपास कुछ रिजल्ट आएंगे एसबीआई के। बैंक ऑफ बड़ौदा के अभी 12 बजे आने वाले। 11:30 बजे शायद एक साइड का रिजल्ट लग गया है और 11:15 अभी 12:15 बजे स्कॉट्स का रिजल्ट शायद आ जाएगा। ठीक है, तो 1:30 बजे के आसपास, 1:30 या 2 बजे के आसपास बिग जायंट बैंकिंग की अग्रगण्य बैंक एसबीआई अपने रिजल्ट क्वार्टर के पेश करने वाले, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में कैसा आता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोजिंग देखते हैं। तो निफ्टी में 17,516 की क्लोजिंग है, ये साइकोलॉजिकल क्लोजिंग है ये। तो हम लोग डिप देने के बाद 17,463 का डिप देने के बाद भी 3 बार हमने 17,460, 17,468, 17,400, 17,477, 17,480, 17,485 ऐसे सब लो देने के बाद भी हम कामयाब हो गए 17,516 के ऊपर। तो निफ्टी में क्या माहौल बन रहा है वो भी देख लेते। तो सबसे पहले नेगेटिव बात करता हूँ, नेगेटिव की बात करता हूँ कि निफ्टी में नेगेटिविटी क्या है। तो नेगेटिविटी यही है कि हम अपने हाई से, जो हाई था हमारा पिछले वाला गुरुवार का 17,781, ठीक है, उसके नीचे अच्छे खासे क्लोज हुए। यानी कि आज अगर हम क्लोज हाई देखे, उसका अपना क्लोजिंग देखे तो 17,516 के आसपास है। ठीक है, एक अच्छी बात क्या है कि कल की गुरुवार की जो हाई, गुरुवार का जो लो था 17,511, उसके ऊपर हम लोग क्लोजिंग दिए, जो साइकोलॉजिकल एक अच्छी बात है। एक्चुअल में हम लोग ने 17,550 तक का मुंह देखा था लास्ट के 10-15 मिनट में, मगर जो एवरेज क्लोजिंग आती है लास्ट के आधा घंटे के 3 बजे से लेकर 3:30 तक, उसका एवरेज क्लोजिंग का ये एवरेज है 17,516। तो एक बोल सकते हैं कि नेगेटिवनेस है मार्केट में। निफ्टी में थोड़ा सा अपना पिछले वाला 2 दिन का गेन जो पाया था उसका 1/3 गेन को लूज किया तो जरूर है, मगर 17,500 की ऊपर की क्लोजिंग की है। ठीक है, तो कल क्या हो सकता है, तो मंडे को अगर एसबीआई के रिजल्ट आज आते हैं तो उसका इंपैक्ट हम लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले सब लेवल देख लेते हैं। तो देखो आज की क्लोजिंग है 17,516। ठीक है, कोई भी समय में, कोई भी समय में 17,525 के नीचे मंडे को क्लोज नहीं आना चाहिए, पहली पॉइंट। ठीक है, अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू कर दिया और 17,500 को तोड़ दिया फिर एक बार, तो मुझे लगता है कि हम इस स्तर को फिर एक बार टच कर सकते हैं, 17,460 के स्तर को। और इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल ट्रेड कर गई, तो क्या 15 मिनट का चार्ट है सारा, 17,460 के नीचे लिख लेना पॉइंट टू पॉइंट। इसके नीचे अगर इस बार हम फिसल गए या स्लिप हो गए तो हम सीधा यहां तक जाएंगे, बीच में कोई स्टॉप नहीं, कोई स्टॉप नहीं बीच में। 17,350, 17,375 हवा हो जाएंगे, 17,410 वो बोलते हैं वेपराइज हो जाएंगे सीधा आपका। इस मुकाम पर मैं फिर निफ्टी को मंगलवार तक आते हुए देख रहा हूँ या फिर मंडे को ही आते हुए देख रहा हूँ, अगर इस लेवल से हम फिसल गए तो। ठीक है, मगर ऊपर के साइड में अगर हम इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया, अभी समझो कि एसबीआई के रिजल्ट से गैप अप ओपन होता है और अगर गैप अप इस लेवल के ऊपर निकलता है 17,550 या 70 के ऊपर, 75 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट, अगर गैप अप करता है, अगर एसबीआई के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो हमको देखना पड़ेगा 17,630 का ये जो जोन बनाया मैंने 17,630, इसके ऊपर क्या क्लोजिंग आती है। अगर इसके ऊपर क्लोज आ गई, ठीक है, 17,630 और 17,655 जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके ऊपर या इसके बीच में कहीं पे क्लोज आ गई मंडे को, तो आप तैयार रहना, गुरुवार के पहले आपको 17,920 का स्तर दिखाई देगा। नोट करना इस पॉइंट को, क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से एक बार सुनो। अगर आज एसबीआई के रिजल्ट अच्छे खासे आते हैं और निफ्टी अगर 100 पॉइंट भी ओपन होता है, ठीक है, 100 पॉइंट भी अगर ओपन होता है, तो मैं उसका हाफ पकड़ रहा हूँ कि चलो 17,500, 17,555 के ऊपर या 17,570 के ऊपर अगर यहाँ से निकल जाता है ऊपर और सस्टेन कर लेता है, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 17,630। 17,630 के ऊपर अगर 15-15 मिनट की 2 कैंडल बन गई, क्या बोल रहा हूं मैं, 17,630 के ऊपर अगर 15-15 मिनट की 2 कैंडल बन गई, तो आपका सीधा टारगेट आएगा 17,920 गुरुवार तक या 18,100 तक। ठीक है, मगर अगर कोई भी एक क्लोज या कोई भी 15 मिनट की कैंडल 17,518 के नीचे या 17,500 के नीचे अगर 15 मिनट की एक कैंडल बन गई, तो आपको पहला टारगेट आएगा 17,460, जहां से कल हम लोग ने
करीबन करीबन देखो 1 2 3 3 से 4 बार हम लोगों ने वहां से सपोर्ट लेके ऊपर भागे, ठीक है। और 17,460 के नीचे और एक 15 मिनट की कैंडल अगर ट्रेड करती है तो ये सीधा आपको लेके जाएगी 17,254, शायद मंडे को ये टारगेट आपको कल ही दिखाई दे, ठीक है। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 17,525, 17,460 और ऊपर के लेवल साइड में 17,575, उसके बाद 17,630, 17,656 का स्तर। इसके ऊपर मैं आपको कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, बार बार 2 3 वीडियो में बोल रहा हूँ, तो इस बार हम यहां तक जाने से हमको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। अब मैं जरा जाता हूँ वीकली चार्ट के ऊपर। तो देखो ये 9th मंथ का वीकली चार्ट है, ठीक है। तो पिछली वीक की आप देखो, यहाँ पे मैं एक पैटर्न ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे मिलता है मैं फिर एक बार ट्राई करता हूँ कि मुझे इस तरह का पैटर्न चाहिए। देखो ये एक पैटर्न था जहाँ पे एक इनवर्स हैमर गिरा, एक हैमर गिरा और सीधा मार्केट यहाँ से ऊपर की चढ़ान तक गया, ठीक है। यहाँ पे भी सेम सीन हुआ कि एक शूटिंग स्टार गिरा, नेक्स्ट दिन ये शूटिंग स्टार के ऊपर का एंगल काट दिया मार्केट ने, ठीक है। और मार्केट ऊपर का एंगल काटने के बाद भी नीचे आया, 2 3 हैमर बनाए और फिर मार्केट ऊपर भागा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो एक हैमर बन गया, ठीक है। ये हैमर एक्चुअली बन गया था डाउन साइड में, राइट। फिर दूसरे दिन जाके आप एक लॉन्ग लेग नहीं, इसको आप ये बोलते हो ग्रेवस्टोन डोजी, इसको बोल सकते हो, नहीं ड्रैगन फ्लाई शायद, अच्छा ड्रैगन फ्लाई बन गया। और उसके बाद मार्केट ने एक शूटिंग स्टार दिया, सॉरी इनवर्स हैमर दिया और मार्केट फिर ऊपर की तरफ भागा, ठीक है। तो आज जो चीज, आज पिछले वीक का जो हम लोग अगर पिछले वीक की बात करेंगे निफ्टी में, तो इसका क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग है 17,101 और लो क्या है 16,836, ठीक है। इस वीक का क्लोजिंग क्या है 17,516। इंस्पाइट ऑफ हम 17,800 से नीचे आए, मगर क्लोजिंग फिर भी पिछले वीक के हाई से करीबन 300 350 पॉइंट ऊपर है। लो अपना कहाँ पे, तो लो अपना 17,244 का लो है। तो इस लो से ये लो ऊपर भी है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि अब मार्केट मुझे लगता है इस जोन में, इस हद तक, यहां तक मार्केट जाने की पूरी पूरी संभावना है यहां तक, ठीक है। तो अगर वीकली चार्ट पे जाऊं तो बहुत 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 बुलिश कैंडल बनाई हमने। इसको आप इनवर्स हैमर भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इसको आप इनवर्स हैमर भी बोल सकते हो। एक हैमर गिरा, उसके बाद एक इनवर्स हैमर गिरा, तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। तो मुझे लगता है कि हम करीबन 18,300 तक जाने के पूरे चांसेस है इसी शुक्रवार के आसपास। गुरुवार तक तो मेरा टारगेट 17,920 का बताओ मैंने, शायद 18,000 भी जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी का। बैंक निफ्टी की तरफ जाते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर मैं आपको अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग बताऊं तो 38,789, यानी कि 38,800 के करीबन ये क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ पे एक बना के रखा हूँ कि बैंक निफ्टी का, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने कल सपोर्ट लिया एज एक्सपेक्टेड और फिर ऊपर की तरफ 38,900 की तरफ, 38,800 के यहाँ पे आके रुक गया बैंक निफ्टी, ठीक है। एक मिनट। तो बैंक निफ्टी में भी 38,550 के लेवल से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। बैंक निफ्टी में मंडे को क्या करना है, मेरा बाइंग बनता है 39,135 के ऊपर। अगर यहाँ पे आधा घंटा सस्टेन करता है तो आप तैयार रहना, 39,600 के लेवल आपको कल ही दिख जाएंगे, ठीक है। 39,800 तक जा सकता है, इस यहाँ तक जा सकता है। पर मुझे आने वाले यानी कि अगर 39,135 का लेवल अगर ब्रिज करता है, आधा घंटा अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है, तो तैयार रहना, सोमवार या मंगलवार को आपको 39,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। खतरा पैदा कब होगा, इसके नीचे 38,000, इसका जो लो था ना, इसका लो क्या था 38,562, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला 38,550 का जो मेरा जोन है, उसके नीचे अगर मार्केट खसकती है तो बहुत डेंजर फॉल हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये कहाँ पे मैंने मारा था, 38,530 का है, ठीक है। तो मेरे टारगेट देखो, मैंने ये 14 जनवरी को मारा था, ठीक है। तो टारगेट मेरा 39,709, 37,950 तक मेरे टारगेट आते हैं अगर यहाँ से खिसक गया तो। ध्यान रहे कि 38,500 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो हल्का फुल्का यहाँ तक साइड सपोर्ट ले सकता है। एक सेफ हाउस का एक आखिरी छोर है ये 38,436। उसके नीचे अगर निकल गया 15 मिनट की एक पूरी कैंडल, तो कोई स्टॉप नहीं है, 37,900 तक कोई स्टॉप नहीं है। तो बैंक निफ्टी में आइदर 37,900 के दर्शन हो जाएंगे मंडे को, या फिर 39,600 तक की बैंक निफ्टी जा सकती है मंडे को, ठीक है। तो एसबीआई के रिजल्ट, अब एसबीआई के रिजल्ट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं।
एसबीआई के रिजल्ट अगर आते हैं अच्छे खासे तो मुझे लगता है कि हम 40,000 का स्तर भी 2 दिन के अंदर देखने की ताकत रखते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, इन तीनों स्टॉक के ऊपर नजर रखना। क्रूड ऑयल के भाव बढ़ने के बाद भी ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्री जो कच्चा तेल निकालती है, वो एफआईएस वो बार बार नीचे आ रहे हैं, उनके में बहुत ज्यादा प्रेशर से सेलिंग चल रहा है रिलायंस। तो मुझे लगता है कि ओवरसोल्ड हो चुके हैं रिलायंस, ओवरसोल्ड होने रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो क्रूड ऑयल आसमान छू रहा है और ये लोग को तो फिर बहुत अच्छा प्रॉफिट होता रहेगा ओएनजीसी को, रिलायंस को। तो रिलायंस को फिर भी नीचे ला रहे, तो एफआईएस उसमें गेम खेल रहे हैं, एफआईएस उसमें माल बेच रहे हैं लगातार। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, ये दोनों भी स्टॉक, एचडीएफसी बैंक भी बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, अपने ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है। तो मुझे लगता है कि आने वाले महीने में, आने वाले हफ्तों में एचडीएफसी बैंक आपको 1800 के तक के लेवल दिखाने में सक्षम है आगे जाके। तो रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, ये दो ट्विंस और रिलायंस के ऊपर ध्यान रखना है। अगर इन्होंने परफॉर्म कर लिया तो मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी को 18,000 के स्तर को पार करने को किसी का बाप भी रोक सकता है। ठीक है, जबकि एफआईएस लगातार सेल कर रहे हैं, 4 महीने में 1.5 लाख 1,75,000 करोड़ का माल बेचा है। तो माल कौन उठा रहा है? तो रिटेलर और डीआईएस के कारण मार्केट में अभी भी तेजी बरकरार है। नहीं तो मार्केट हमको 12,000 के नजदीक दिखता था, तो ये हो नहीं रहा है ना। तो इसका मतलब रिटेलर भी बहुत तगड़ा साबित हो रहा है मार्केट में। तो ध्यान रखना, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड और रिलायंस, इन दोनों तीनों स्टॉक पे ध्यान रखना, ये मार्केट में ट्रिगर ला सकते हैं। और एसबीआई का रिजल्ट, एसबीआई लाइफ टाइम हाई पे है, तो एसबीआई का रिजल्ट अगर आता है, जो डालता हूँ एसबीआई, लगातार एक साचे में बंद हुआ जैसा बोलते हैं ना, साचा साचा में बंद हुआ जैसा वो ट्रेड कर रहा है। वो एसबीआई का ये हाई कितना बता रहा है? लाइफ टाइम हाई के नजदीक है। ओके, तो लाइफ टाइम हाई के नजदीक है। ठीक है, आज की फ्राइडे की क्लोजिंग क्या है? क्लोजिंग है 530। तो मुझे लगता है कि एसबीआई के अगर रिजल्ट पोस्ट हो गए तो एसबीआई आने वाले 1 से 2 हफ्ते में 600 तक के लेवल, 580 तक के लेवल दिखाने में सक्षम है एसबीआई। तो बस वीडियो को करो यहीं पे खत्म। होप सो एसबीआई का रिजल्ट अच्छा है, मार्केट में नया ट्रिगर साबित हो और मार्केट 18,000 के पार निकल जाए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।